और सबसे पहले बात नवरात्र के मौके पर हिंदू आस्था पर हुई गहरी चोट की। नवरात्र के मौके पर देश विदेश में करोड़ों हिंदू आस्था के साथ देवी मां की आराधना हो रही है, लेकिन जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी इस माहौल में भी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के मशहूर काली मंदिर में ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दौरान जिस मंदिर में काली पूजा की थी, उन्हें मुकुट अर्पित किया था। पता चला है कि वो मुकुट दिन दहाड़े गायब हो गया, और तो और इसके सबूत भी कैमरे में कैद हो गए हैं। देखिए नवरात्र पर कैसे हुआ यहां ये महापाप। बांग्लादेश के सतखीरा का ये वही जेशोरेश्वरी मंदिर है जहां महाअष्टमी के मौके पर महापाप हुआ। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावना को एक बार फिर जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई। नवरात्र में बांग्लादेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर से मां काली के सिर पर सजे मुकुट को चुरा लिया गया। इस घटना को बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की साजिश के नए चैप्टर के तौर पर देखा जा रहा है। मंदिर में हुए इस महापाप का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है, जिसमें एक शख्स मंदिर में चुपके से घुसकर पटका पर्दा हटाते और फिर मुकुट को देवी से खींचते दिखता है। इसके बाद कपड़ों के अंदर मुकुट को छिपाकर मंदिर परिसर से बिना किसी रोक टोक के निकल भी जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म की 52 शक्तिपीठों में से एक है। जो मुकुट चोरी हुआ है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली को अर्पित किया था। मुकुट को खुद अपने हाथ से मां काली की प्रतिमा पर शोभित किया था। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर के दर्शन भी किए थे। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। मंदिर से मुकुट चोरी होने की बात फैली तो भारतीय उच्चायोग ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उच्चायोग ने मुकुट को माता की मूर्ति पर फिर सुशोभित करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भारतीय उच्चायोग के हवाले से लिखा गया, हमने 27 मार्च 2021 में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेशोरेश्वरी काली मंदिर को उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी। हम इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। बांग्लादेश में नवरात्र के मौके पर हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाने की ये इकलौती घटना नहीं है। बांग्लादेश के चटगांव के जेएम सिन हॉल में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दुर्गा पूजा मंडप में इस्लामिक गाना बजा दिया। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के एक और काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। दान पात्र लूट लिया गया। यही नहीं, बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले में भी मंदिर पर हमला किया गया। ये तस्वीर दिखा भी नहीं सकते। हिंदू संगठन और धर्मगुरुओं का आरोप है कि बांग्लादेश में बड़ी साजिश के तहत हिंदू आबादी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आस्था पर चोट की जा रही है। कई कट्टरपंथी समूहों ने दुर्गा पूजा के आयोजन पर बाधा डालने का प्रयास किया। कट्टरपंथी समूहों की ओर से दुर्गा पूजा समितियों से पंडाल लगाने पर 5 लाख रुपए बतौर टैक्स की मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी नमाज के समय दुर्गा पंडाल के साउंड सिस्टम बंद रखने जैसे निर्देश थोप दिए। और जिस तरीके से संख्या में ज़्यादा होते हैं उस तरीके से प्रताड़ना देते हैं। बांग्लादेशी क्या, आप हिंदुस्तान भी ले लीजिए। हिंदुस्तान में आज के समय में क्या संख्या कम है तो आप देख लीजिए, थूक और मूत्र मिलाया जा रहा है, कई जगह अलग अलग प्रकार का जिहाद करा जा रहा है। लेकिन आप बांग्लादेश में देख लीजिए, संख्या ज़्यादा है तो उसमें ये लोग अपना अलग अलग मंदिरों को ध्वस्त करना, मंदिरों से सामान चुराना और हिंदुओं को प्रताड़ना देना कोई नई बात नहीं है इनके लिए। इसी प्रकार में कई मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों में आग लगाई गई। भविष्य में भी नहीं लग रहा है कि वहाँ हिंदू रह पाएगा, ऐसी स्थिति बन गई है। अभी वहाँ का प्राचीन देवी मंदिर से
मोदी जी ने जो मुकुट भेंट किया था उस मुकुट को चोरी किया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के पलायन और तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। उनके घरों को फूंका गया, महिलाओं और लड़कियों के साथ ज्यादतियां की गई, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, मंदिरों को तोड़ा गया और अब जबकि नवरात्र का त्योहार चल रहा है तो मां की मूर्ति से मुकुट ही चोरी कर लिया गया। सवाल उठता है कि बांग्लादेश की नई नवेली सरकार किसके दबाव में है? हिंदुओं को सुरक्षा देने के तमाम दावों के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।